नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द्वादश अध्याय की। गीता के 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। अतएव इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं द्वादश अध्याय। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता,
तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां। इस 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण साकार और निर्गुण निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सगुण साकार के उपासकों को श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे चौथे में निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषणों का वर्णन करके उसकी उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति बतलाया है। और पांचवें में देहाभिमानी मनुष्यों के लिए निराकार की उपासना कठिन बतलाई है। छठे और सातवें में भगवान ने यह बताया है कि सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण परमेश्वर का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार स्वयं मैं करता हूँ। 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के लिए आज्ञा दी है और उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। तदनंतर 9वें से 11वें श्लोक तक उपयुक्त साधन न कर सकने पर अभ्यास योग का साधन करने के लिए, उसमें भी असमर्थ होने पर भगवत कर्म करने के लिए और उसमें भी असमर्थ होने पर समस्त कर्मों का फल त्याग करने के लिए क्रमशः कहा है। 12वें श्लोक में कर्म फल त्याग को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसका फल तत्काल ही शांति की प्राप्ति होना बतलाया है। तत्पश्चात 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षण बतलाए हैं और 20वें श्लोक में उन ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर श्रद्धापूर्वक वैसा ही साधन करने वाले भक्तों को अत्यंत प्रिय बतलाया है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।